हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। अपने ब्लॉग्स को आगे बढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल के आपके मैं कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देती हूं, क्योंकि बहुत सारे जब से मैं कोलकाता आई हूं और मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट करना शुरू किया है तो बेसिकली आप लोगों के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम मेरे व्यूवर्स हैं और जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों का क्वेश्चन है कि मैं कोलकाता में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कैसे आई हूँ। कुछ लोगों के मेरी फैमिली को लेके क्वेश्चंस हैं क्योंकि वो लोग न्यू जुड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने सोचा कि आज टाइम निकाल के ना रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता। वो पता नहीं सुबह से शाम कब हो जाती है। तो बेसिकली मैं अपना जो कोलकाता ट्रिप है ना वो इन्जॉय कर रही हूँ, और एकदम जो मेरी बिजी लाइफ थी ना उससे मैं मतलब कोसों दूर हूँ, क्योंकि मतलब बहुत टाइम बाद मैं मतलब अपनी क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ है ना तब से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैं अभी फुल एंथो से अपनी जो लाइफ है ना वो एंजॉय कर रही हूँ। सो एनीवेज तो मैं 1 बाय 1 करके ना आपके कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी, और मैंने कोई जॉट डाउन नहीं किए हैं, जितना मुझे याद है ना उतना मैं मतलब आपको रिप्लाई कर दूँगी। बेसिकली पहला क्वेश्चन तो ये है आप सब लोगों का कि मैं कोलकाता में क्या कर रही हूँ। मेरा जो मायका है वो हैदराबाद में था। बेसिकली मैं बेटी तो यूपी की ही हूँ और मेरा जो मायका है वो सहारनपुर है, और क्योंकि हम लोग वहीं के ही हैं, पापा का बिजनेस वगैरह सब कुछ वहीं पर ही था, और लेकिन पापा नहीं हैं तो बिजनेस वगैरह सब कुछ रैप अप करना पड़ा। और मेरे भैया का शुरू से जॉब ही है, भैया मतलब शुरू से जॉब में ही है, तो वो मतलब ऐसे सिटी टू सिटी मूव करते रहते हैं, जहाँ पे वो जॉब ज्वाइन करते हैं न्यू और वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो हमारा होम टाउन है वहाँ पे जो घर है वो बेसिकली अभी बंद है, क्योंकि मम्मी अकेले थी और भाई ने मम्मी को अकेले छोड़ा नहीं, तो बेसिकली मम्मी भी फिर वहीं पर ही रहती है भाई भाभी के साथ ही। तो मेरा जो मायका है वो कुछ महीने पहले हैदराबाद था। ये लोग हैदराबाद रहे हैं 3 to 4 इयर्स, लेकिन भैया ने ना जॉब ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे कोलकाता में, और ये लोग भी यहाँ पे अप्रैल में ही आए हैं। और क्योंकि जब भैया ने जॉब ज्वाइन की थी तब तो कुछ लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ सिचुएशन बेटर हो गई थी। लेकिन जैसे ही भैया की ज्वाइनिंग वगैरह हुई ना लॉकडाउन लग गया, सेकंड वेव आ गई थी, फिर ये लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पे मूव हुए, क्योंकि भैया यहाँ पे थे अपनी न्यू जॉब के लिए, ये लोग हैदराबाद में थे। फिर मतलब ये लोग एनीवेज यहाँ पे आ गए। तो करंट सिचुएशन में मेरा जो मायका है वो कोलकाता है, और मैं अभी ना बंगाल की बेटी हूँ अगर मैं आपको बोलूँ तो। वैसे कोलकाता में अपना घर है और ये हैदराबाद में अपना घर है, लेकिन मायका तो मेरा असली मायका तो मेरा यूपी ही है, क्योंकि वहाँ की जो जड़ें हैं ना वो मतलब वहीं पर ही हैं। बाकी अभी तो ये है कि जहाँ मेरा भाई रहेगा वही मेरा मायका है, क्योंकि जो मायका है ना वो भाई भाभी से होता है, और जहाँ मेरा भाई वही मेरा मायका। तो अभी करंट सिचुएशन में मेरा भाई बंगाल में है, तो मैं बंगाल की बेटी हूँ। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया। दूसरा ये कुछ लोगों का क्वेश्चन था, जो लोग न्यू जुड़े हैं वो लोग जानते नहीं हैं, बहुत ही दर्दनाक क्वेश्चन है जिसका मुझे मतलब रिप्लाई करते वक्त हमेशा दुख होता है, और वो बहुत ही दुख के साथ मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सब लोग पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं। पापा नहीं है मेरे, मैं मतलब बिना बाप की बच्ची हूँ। तो मुझे मतलब वो मेरी दुखती नस है, क्योंकि मैं उसको छेड़ना नहीं चाहती हूँ, और मतलब आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, और वो नहीं है हमारे साथ, वो चले गए, बहुत परेशान होके गए हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ओल्ड वीडियोस हैं, आप वो सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत हैप्पी करने आई हूँ और मैं वो सब मोड में नहीं जाना चाहती हूँ। बस शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस में बोलना चाहूँगी कि मतलब करंट सिचुएशन में पापा नहीं है हमारे साथ में, और लेकिन उनकी यादें, उनकी हर चीज़ वो मतलब कण कण में हैं, और वो हमारे एक भी दिन कोई ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम पापा को याद नहीं करते। पापा की बातें, पापा की छोटी छोटी चीज़ें, मतलब हम बैठते हैं तो पापा हमेशा याद आते हैं पूरे दिन में। मतलब पापा याद आते ही आते हैं किसी भी बात में, क्योंकि पापा बहुत हंसमुख थे, बहुत दयावान थे और बहुत अच्छे थे। हर बात में हमारे वो याद रहते हैं और हमारे साथ वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो हमारे दिल से कभी जा ही नहीं सकते। सच बताऊं तो मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट और हर चीज़ में उनकी याद आते हैं।
भैया की बेटी का बर्थडे था, भैया की बेटी हुई, तो हमने उनको याद किया कि पापा होते तो कितना अच्छा होता, पापा होते तो बेसिकली ऐसा होता वैसा होता। एनीवेज, तो ये है। बाकी ये कि भैया भाभी को 2 बच्चे हैं, वो आपने देख ही लिया, सब लोग पूछ रहे थे। और बेटा बड़ा है, बेटी उनको अभी हुई है। और वो सब मैं अपडेट करना ना एक्चुअली बिजी लाइफ रहता है ना, तो भूल गई थी। अभी 1 ईयर कंप्लीट किया है भैया की बेटी ने। और भाभी के लिए पूछा कि भाभी जॉब करती हैं। भाभी ने बच्चे होने के बाद जॉब छोड़ दिया था, बेटे के बाद भी कुछ टाइम जॉब किया। वो एडिडास में कैटेगरी मैनेजर थी, उन्होंने निफ्ट से अपनी एजुकेशन किया है। और अभी वो शायद वापस जॉब ज्वाइन करेंगी जब उनकी बच्ची बड़ी हो जाएगी। तो आप जानते ही हैं कि सबका वही है, जैसे मेरा भी है, मैंने अनवित के होने के बाद जॉब ज्वाइन नहीं किया, ये है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको आंटी जी के कुछ सेंटेंसेस सुनने हैं, कुछ उनसे बात करना है, क्योंकि वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जो लोग ग्लास को से फॉलो कर रहे हैं वो लोग मम्मी को जानते हैं। एक्चुअली मम्मी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शाय हैं शुरू से ही। मतलब ऐसा नहीं कि मैं वीडियोज़ में आती हूँ, वो जब फ़ोटो क्लिक कराती थी ना तो भी वो बहुत ज़्यादा शाय थी, तो उनको बहुत मनाना पड़ता है मतलब वीडियोज़ में आने के लिए। और आप जानती हैं कि हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, शायद मैं भी एक टाइम पर नहीं थी, अब तो मैं ब्लॉगिंग दुनिया में हूँ और आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। आपके बिना मैं शायद रह भी नहीं सकती, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। और मैं अपने जीवन का हर सुख दुख वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का, मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जो मुझे हर चीज़ कदम कदम पे सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मैं मतलब थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ बट उनका ना उतना मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और बस आप लोग बुरा मत मानेगा, वैसे तो अभी तक किसी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मेरी जो व्यूअर्स हैं वो सब अंडरस्टैंडिंग है, वो सब समझते हैं मुझे। और जो लोग मुझे कोलकाता से फॉलो करते हैं उन लोगों को बहुत खुशी हुई कि मुझे कोलकाता में देख के, और वो मुझे ना मैसेज करते रहता है कि आप यहाँ पे जाए, आप वहाँ पे जाए, और मुझे बहुत आइडिया भी मिलता है। लेकिन क्या है ना, कुछ हमारी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चों का साथ है और हम लोग ना हर जगह नहीं जा सकते। और जैसे लोकल मार्केट वगैरह में जाती हूँ बहुत ज़्यादा डर लगता है। सौरभ ने तो स्ट्रिक्टली मना किया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं लोकल मार्केट्स और ये सब देखते ही ना पागल हो जाती हूँ। और आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा शॉपहोलिक हूँ। यहाँ पे भैया और उधर सौरभ ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि जाना नहीं है। यहाँ पे भैया बोलते हैं अगर जाना है तो अच्छी शॉप्स में जाओ, मॉल में जाओ, वहाँ पे शॉपिंग करो, उसका मना ही नहीं है, लेकिन लोकल मार्केट में नहीं जाना है। तो मतलब जितना हम लोग हर दिन निकलते ही हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, वो आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे ही। कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें नहीं मिली, लेकिन मैं अपना जो कोलकाता ट्रिप है ना वो मतलब एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वाली जो सिटी है ना वो मेरे लिए एकदम न्यू है और बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। हम लोग निकल जाते हैं ऐसे कार में और घूम के आते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं। गरिया हाट हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मेन शॉप्स ऐसे एक्सप्लोर की थी। और मैंने यहाँ का संदेश खाया है और बंगाली रसगुल्ला खाया। मैं स्वीट्स की ना उतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, सच बताऊँ। मैं स्वीट ना बहुत रेयर खाती हूँ, लेकिन आप लोग जितने भी मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मुझे बताया था कि मैं मिस्टी हब होके आऊँ, मैं मिस्टी हब जाऊँगी। मैंने भाभी को बोला है कि इस वीकेंड हम चलेंगे, तो ये है। और आई थिंक मेरे पास अभी और कुछ, हाँ, और कुछ लोगों ने पूछा कि मैंने आज अपना ब्लॉग शेयर किया कि हम कितने बहन भाई हैं। मैंने उसमें अपनी बड़ी दीदी का जिक्र किया है। तो भाई जो लोग न्यू हैं उन लोगों को शायद नहीं पता, हम लोग 3 बहन भाई हैं। मेरी सबसे बड़ी दीदी है जो भैया से बड़ी है, फिर भैया है, फिर मैं हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, पैम्पर्ड हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा हमेशा पैम्पर्ड होता है। और मेरे घर में मुझे उसी तरीके से मतलब बेसिकली पापा नहीं हैं, लेकिन जो मायके के लाड़ है ना वो मेरे लिए आज भी ज़िंदा हैं और बरकरार हैं। हर चीज़ का वैसे ही ध्यान रखा जाता है और ये चीज़ मतलब मुझे सबसे अच्छी लगती है। ऐसे भाई मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे को। मैं जब भी बोलती हूँ ना वापस जाने के लिए, वो बोलता है पूछ के टिकट कराना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कराना है, वो तो भेजने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है। और बड़ी दीदी मेरी फरीदाबाद में है, मैं दिसंबर में होके आई थी उनके यहाँ पे। व्लॉग्स भी मैंने शेयर किए थे। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी उनकी 12th में है उनका, इसीलिए वो आ भी नहीं पाई, क्योंकि कुछ लोगों ने ये पूछा था कि आपकी बड़ी दीदी क्यों नहीं आई है। उनके ना एक्चुअली क्या था, हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग हैदराबाद में इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये लोग मार्च में हैदराबाद में ही थे और दीदी की जो टिकट्स थी ना वो मार्च में हो गई थी और मुझे करानी थी। तो मैंने एक बार कराई भी थी टिकट, मेरी कैंसिल, मैंने आपको बोला भी था कि मेरी कैंसिल हो गई है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे सेकेंड लहर आई तो उनकी फ़्लाइट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल
कैंसिल हो गई थी, तो वो ना फिर बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। मैंने इस बार दीदी को बहुत ज़्यादा फोर्स करा कि मतलब चलो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, एंजॉय करेंगे। यहाँ पे भाई नहीं बोला, लेकिन दीदी बोली मैं इस बार ना इसका 12th करा के ही आऊँगी, क्योंकि ये ना हो कि मैं टिकट्स कराऊँ वापस कुछ हो जाए, क्योंकि थर्ड वेव आने का ही था ना। मैंने तो मन पक्का करके बना लिया इस बार जैसे भी था, और मैं यहाँ पे आ गई। तो बेसिकली ये था। तो चलिए मैं बातें करने बैठूंगी ना तो व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपके मैं कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं मतलब कोलकाता क्यों आई हूँ, भैया हैदराबाद में है, कंसर्न थे। लेकिन आने से पहले मैंने कुछ डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन पड़ी नहीं और मुझे लगा कोलकाता जाऊँगी तो एक तरीके से वो सरप्राइज़ भी होगा कुछ लोगों के लिए। तो चलिए ऐसे ही एज़ यूजुअल आप लोगों को मेरे जो ब्लॉग हैं वो मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ के ईच एंड एवरी मोमेंट कैद करना चाहती हूँ ताकि मैं उनको देखूँ और उनको फील करूँ। तो यही है। और आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।